दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है नथिंग मस्ट स्टैंड इन द वे। नथिंग मस्ट स्टैंड, कुछ भी खड़ा नहीं होना चाहिए। इन द वे, रास्ते में, ऑफ साइकिक प्रेजेंस। साइकिक मतलब दिमाग से रिलेटेड है और प्रेजेंस यानी उपस्थिति। साइकिक किसको कहा गया है? एक जिसका दिमाग काम करता है उसको साइकिक कहते हैं। तो नथिंग मस्ट स्टैंड, कुछ भी खड़ा नहीं होना चाहिए। इन द वे, रास्ते में, ऑफ साइकिक प्रेजेंस, दिमाग की प्रेजेंस के मध्य कोई चीज नहीं आनी चाहिए। ये इस लेख का शीर्षक है। इस लेख को लिखने वाले हैं मिस्टर जेम्स एंडरसन। मिस्टर जेम्स एंडरसन कौन है? मैं एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। ये एक नमो संस्थान है, नम है द जर्नल ऑफ इंटीग्रल हेल्थ। ये कोई संस्थान है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम। इसके अंदर ये जेम्स एंडरसन है और इनका ये लेख है। इनके बारे में हम ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करेंगे अभी, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेख में क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश भाषा को समझना है, इंग्लिश की ग्रामर की छोटी मोटी ट्रिक्स को समझना है और इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होता है, उसको समझने की जरूरत है। इसके लिए मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, दो ट्रिक हम पकड़ के चल रहे हैं। इंग्लिश भाषा सीखने के लिए मैं दो ट्रिक को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन और दूसरा है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ये दो ट्रिक समझ लेते हैं तो इंग्लिश भाषा हमारे लिए अजनबी बन के नहीं रहेगी। और थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, रोज 10 मिनट की। चलिए, हम इंग्लिश अखबार को कितने आसानी से पढ़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है समझने के लिए, ताकि हम इसका मीनिंग निकाल सकें। कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड हैं जिनका मीनिंग जानना जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस को समझने के लिए। इनको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। इस एक बार की कटिंग को मैंने यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम समझते हैं कि सेंटेंस कैसे बने हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। जैसा मैंने हेडिंग बता दिया, नथिंग मस्ट स्टैंड, कुछ भी खड़ा नहीं आना, कुछ भी नहीं आना चाहिए बीच में। इन द वे, रास्ते में, ऑफ साइकिक प्रेजेंस, जब कोई साइकिक यानी दिमाग की उपस्थिति हो तो बीच में दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। ये हेडिंग है, लिखने वाले जेम्स एंडरसन हैं। क्या लिखा है इसको देखते हैं। ये आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट तो काफी लंबा चौड़ा भी हो जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा छोटी छोटी होती हैं। तो मैं प्रत्येक वर्ब को आज रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं, तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझने में आसानी हो जाएगी। सिर्फ वर्ब को हम पकड़ेंगे ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। देयर इज ए फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, एक फूल। देयर इज, एक फूल है, डीप इनसाइड। अब यहां डीप इज ए वर्ब। डीप का मतलब होता है गहराई में। एक फूल है गहराई में, इनसाइड ईच ऑफ अस, हमारे प्रत्येक के अंदर। यहां मैं रुक जाऊंगा।
विच यर्न, यर्न का मतलब होता है तड़पना, जिसकी हमें तड़प रहती है। यहाँ एस भी लगा है इसलिए सिंगुलर वर्ब बन गई है, इसलिए इसको हम यर्न का मतलब तड़पना, जो तड़पाती है। टू ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है फूलना फूलना। एक ऐसा फ्लोर है जो खिलने के लिए तड़प रहा है, यूं कह सकते हैं। चलिए मैं चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये पर्पल कलर कर देता हूं इसका, वर्ब का, प्रत्येक वर्ब का कलर मैंने ये कर दिया है। तो प्रत्येक सेंटेंस में जो वर्ब होगी उसका कलर मैं ये कर देता हूं। आगे आगे हम पढ़ते हैं। प्रत्येक फ्लोर है वो ब्लूम का मतलब फूलने खिलने के लिए तड़प रहा है। दिस इज व्हाट श्री औरोबिंदो कॉल्स। यहां पर कॉल्स ये एक वर्ब है, ये ऐसा है औरोबिंदो का कहना। द साइकिक बिंग, साइकिक बिंग का मतलब होता है एक प्राणी। साइकिक का मतलब एक कॉमन सेंस, ये यूं के चेतन प्राणी, यूं कह सकते हो। साइकिक यानी चेतन प्राणी। ए टीम, यूनिक, सॉरी, ए टर्म, एक टर्म का मतलब होता है समय काल, जैसे कुछ दूरी का समय। एक टर्म यूनिक टू हिज योगा, ये उसने योगा के टर्म में, ऐसा औरोबिंदो ने काल से बोला। द साइकिक इज द इवॉल्विंग सोल। साइकिक क्या है? साइकिक यानी दिमाग की जो चेतना है। इज ए इवॉल्विंग सोल, इवॉल्विंग का मतलब होता है, सॉरी, इवॉल्विंग का मतलब होता है डेवलपिंग। ये एक विकसित होने वाली सोल, सोल यानी आत्मा है। विच इज द की, विच इज द की टू ऑल इंडिविजुअल ग्रोथ। ग्रोथ एक यहां पर वर्ब है, एंड इवॉल्वमेंट एंड इवोल्यूशन, ग्रोथ एंड इवोल्यूशन दोनों वर्ब है। विच इज द की, ये एक ऐसी चाबी है टू ऑल इंडिविजुअल ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। ग्रोथ मतलब बढ़ना, इवोल्यूशन यानी भी विकसित होना ही है। ओवर इनन्यूमेरेबल लाइफ टाइम्स, न्यूमेरेबल का मतलब होता है गिनती, और इनन्यूमेरेबल का मतलब होता है अनगिनत लाइफ टाइम्स, अनगिनत जिंदगियों में। अब देखेंगे यहां पर तो ओवर इनन्यूमेरेबल लाइफ टाइम्स, इसमें एक भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक ओवर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। इफ द बिंग कीप्स, बिंग यानी जिंदा प्राणी, अगर जिंदा प्राणी कीप्स रखता है मूविंग अपवर्ड, क्या रखता है? मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना, द साइकिक एज फॉरवर्ड, तो जो साइकिक एज है फॉरवर्ड करती है, बिकमिंग मोर परसेप्टिबल एंड इवेंचुअली, सॉरी एंड रुक जाएंगे यहां पर हम। द साइकिक एज जो होती है ना, साइकिक एज, एज यानी किनारा, फॉरवर्ड आगे बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है? बिकमिंग मोर परसेप्टेबल, यहां बिकमिंग वर्ब बन गया है। मोर परसेप्टिबल यानी वो ज्यादा समझदार बना देती है, एंड इवेंचुअली फॉर्म्स, और फॉर्म्स एक फिर वर्ब आ गई, और आखिर में बन जाता है एक कॉन्शियस सीथ। एक कॉन्शियस सीथ, कॉन्शियस का मतलब होता है आत्म चेतना, और सीथ का मतलब होता है खोड़ा। वो एक चेतना का खोड़ा बन जाता है, जैसे तलवार की सीथ होती है उसको बोलते हैं स्वॉर्ड सीथ।
अराउंड दिस सोल, हमारी सोल के चारों तरफ, यहां देखेंगे तो अराउंड एक प्रीपोजिशन है, दिस सोल इज नाउन, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। एंड थस, इसलिए, आइडेंटिफाइड विद द डिवाइन, थस का मतलब इसलिए, फिर ये आइडेंटिफाइड जानी जाती है विद द डिवाइन, भगवान के द्वारा जानी जाती है, या भगवान के नाम से जानी जाती है, डिवाइन के नाम से जानी जाती है। इट बिकम्स द परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर जो बिकम्स है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि एस लग गया इसलिए। इट बिकम्स द परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड, संसार में, रियलाइजिंग द साइकिक बिंग, यहां रुकेंगे। रियलाइजिंग का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया पहले, रियलाइजिंग करते हुए, दी जो साइकिक बिंग यानी जो मनुष्य प्राणी है, इज ए सुप्रीम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रल योगा, इसको प्राणी को एक सुप्रीम, इज यहां पर देखेंगे तो इज एक वर्ब है, सुप्रीम ऑब्जेक्टिव इंटीग्रल योगा, ये इंटीग्रल योगा का एक सुप्रीम ऑब्जेक्ट बन जाता है इंसान। वर्ड्स कैन नॉट कन्वे द नॉलेज ऑफ द साइकिक, वर्ड्स यानी शब्द होते हैं, वो कैन नॉट कन्वे, कन्वे इज द वर्ड, वर्ब, ये जो वर्ड्स हैं वो कन्वे, मैसेज कन्वे नहीं कर सकते द नॉलेज ऑफ द साइकिक, साइकिक यानी वही दिमाग का जो तंत्र है उसका नॉलेज ये कन्वे नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसका मीनिंग ये है। नॉलेज कैन ओनली बी एनकैप्सुलेटेड, ज्ञान को सिर्फ कैन, नॉलेज कैन ओनली बी एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड एक वर्ब हो गया, बाय एक्सपीरियंस, तो इस नॉलेज को सिर्फ एक्सपीरियंस, कैन बी अनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है इसको एक कैप्सूल की तरह बंद किया जा सकता है बाय एक्सपीरियंस। ये एक साइकिक बिंग की कहानी है, साइकिक बिंग यानी एक दिमाग वाले प्राणी की कहानी है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। द साइकिक बिंग इज, साइकिक बिंग वो ही एक दिमाग वाला प्राणी, इज इसकी वर्ब हो गई। इज द इनइमिटेबल, इमिटेबल का मतलब होता है नकल करना, और इनइमिटेबल का मतलब होता है नकल नहीं करना यानी पक्का। द साइकिक बिंग इज द इनइमिटेबल गॉड हेड, वो फिर पक्का दिमाग, भगवान का दिमाग बन जाता है। दैट रिजाइड्स इनसाइड अस ऑल, दैट रिजाइड्स एस लगा हुआ है इसलिए ये एक वर्ब है। मैं आपको ये बता दूं कि न्यूज़पेपर में ज़्यादातर हेडिंग्स प्लस न्यूज़पेपर की कहानियां प्रेजेंट टेंस में ही बताई जाती हैं, क्योंकि ये एक न्यूज है, ये चल रही होती है प्रेजेंट में, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में ही ज़्यादा बताया जाता है। इट इज इन्फ्लुएंस, ये एक इन्फ्लुएंस है। इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, इसका जो प्रभाव है इज अनमिस्टेकेबल, उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती। इज इसकी एक मेन वर्ब हो गई। इट्स इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव अनमिस्टेकेबल, इन अनमिस्टेकेबल है, गलती होने की संभावना नहीं है। इट कैरीज, कैरीज अगेन एक वर्ब आ गई। द सर्टिट्यूड ऑफ ट्रूथ एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ लव। कैरीज का मतलब है ले जाना, ये साथ ले जाती है। द सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब एक प्रमाण, ऑफ ट्रूथ एंड द फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस होता है खुशबू को कहते हैं, फ्रेग्रेंस ऑफ लव, ये साथ साथ ले जाती है। इट इज द ट्रू होम ऑफ अनकंडीशनल लव, ये जो प्यार है, ये प्यार उसका घर है
ऑफ अनकंडीशनल लव, जहां पर कोई कंडीशन लागू नहीं होती। द एडोरिंग चाइल्ड, एडोरिंग का मतलब होता है वे तो एडोर्न यानी सजा हुआ होता है, और एक एडोन का दूसरा मतलब होता है आदर सत्कार करना। तो द एडोरिंग चाइल्ड, सत्कार करने के लायक जो बच्चा है, ऑफ द डिवाइन मदर, भगवान की माता का, दिस रोज ऑफ गॉड, ये जो है ये रोज ऑफ गॉड, ये रोज यानी गुलाब का फूल ऑफ भगवान है, इज ए पोर्शन ऑफ द डिवाइन, इज अगेन वो एक वर्ब होगी, ये एक भगवान का पोर्शन है, पार्ट है। इट इज लाइक टचिंग ए स्प्रिंग, ये कैसे है, इट इज लाइक, यहां पर इज एक वर्ब हुआ, इट इज लाइक टचिंग, सॉरी टचिंग एक वर्ब हो गया, यहां पर इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, टचिंग इज द मेन वर्ब। इट इज लाइक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग की तरह है, वी डिस्कवर टू बी लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसको लिमिटलेस भी कहते हैं। व्हेनेवर वी कॉल द मदर, कॉल यानी बुलाना, जब भी हम मदर को बुलाते हैं, वी एंट्रीट, एंट्रीट एक वर्ब है, एंट्रीट का मतलब विनती, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, और एंट्रीट यानी विनती करना। हम विनती करते हैं दिस एंटिटी, एंटिटी यानी पहचान, भगवान को, टू स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ो, टू स्टेप एक इंफिनिटिव वर्ब है, 2+V1 होती है हमेशा। व्हेनेवर वी कॉन्शियसली सरेंडर टू हर, जब हम कॉन्शियसली एडवर्ब है, सरेंडर टू हर, व्हेनेवर वी कॉन्शियसली सरेंडर, सरेंडर एक वर्ब हो गई, टू हर उसके सामने, वी यल्ड, यल्ड का मतलब फल लेना, एक्चुअली मोर एंड मोर टू इट्स प्रेजेंस, तो इसकी प्रेजेंस का हम ज्यादा से ज्यादा फल लेते हैं। द साइकिक बिंग, बिंग यानी प्राणी, साइकिक यानी दिमाग वाला प्राणी, इज द सोल, वो क्या है, एक सोल है, पर्सनैलिटी, हु मैप्स आउट, मैप आउट का मतलब होता है योजना बनाना, तो द साइकिक बीइंग इज द सोल पर्सनैलिटी, इज इसका वर्ब मेन वर्ब होगी, इज द सोल पर्सनैलिटी हु मैप आउट, जो योजना बनाता है, आवर डेस्टिनी एंड एक्सप्रेस आवर यूनिक ट्रूथ, एक्सप्रेस यानी जो बताता है हमारा यूनिक ट्रूथ, यूनिक यानी अजीब, अलग तरह का ट्रूथ। एवरीथिंग मस्ट बी सेंटर्ड, देखो यहां पर सेंटर्ड एक वर्ब है, एवरीथिंग प्रत्येक चीज केंद्रित होनी चाहिए ऑन दिस ट्रूथ, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से ही, इट सीक्रेटली चार्ट्स, चार्ट्स एक वर्ब होगी, द मेन लाइन्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर लाइफ, द मेन लाइन्स, ये चार्ट बना देते हैं मेन लाइन का, एंड सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियों ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्या परिस्थितियां बनेगी उसका भी एक चार्ट बना देती है। इट इज आवर इनर टीचर, ये हमारी अंदर की टीचर है। इट इज इसकी वर्ब होगी मेन वर्ब। इट्स ग्रोथ, इसकी जो ग्रोथ है, एंड एमरजेंस, और एमरजेंस मतलब खुल के सामने आना, मार्क, वो मार्क करती है, मार्क इज ए वर्ब, द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन दैट ईच वन ऑफ अस हैज रीच्ड इज ए वर्ब। तो यहां पर हम कहेंगे इट्स ग्रोथ एंड एमरजेंस, इट्स ग्रोथ एंड एमरजेंस
मार्क्स आना चाहिए यहां पर, मार्क्स द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन दैट ईच वन ऑफ अस हैज रीच्ड, और ये हैज के साथ में रीच की थर्ड फॉर्म है, यहां ऐसा आना चाहिए। द साइकिक बीइंग इज फुल्ली अवेक, द साइकिक बीइंग जो प्राणी है, साइकिक बीइंग इज फुल्ली अवेक, अब यहां पर इज अवेक, ये एक्चुअली एडजेक्टिव होगा अवेक। इट नेवर हाइड्स, हाइड्स इज ए वर्ब, ये कभी भी छुपती नहीं है। इट इज ओनली वी हु, इट इज ओनली वी, हम ही हैं, हु नीड टू अवेकन टू इट, इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। नीड टू अवेकन, नीड टू अवेकन नहीं आएगा, नीड टू अवेक, नीड टू अवेक होना चाहिए। प्रेजेंटली, ये एक एडवर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस। प्रेजेंटली इट इज बरीड, बरीड का मतलब ये दफन हुई हुई है मिट्टी में। बेनेथ द फोल्ड्स ऑफ आवर नेचर, बेनेथ का मतलब भी होता है नीचे, द फोल्ड्स ऑफ आवर नेचर, हमारी नेचर के नीचे दफन हुई है। इट इज वेल्ड, VEL, वेल का मतलब होता है घूंघट, पर्दा, यूं कह सकते हो आप। तो वेल्ड एक वर्ब हो गई इसकी, इट इज वेल्ड। वैसे तो इट इज ही वर्ब बनी, सिर्फ वेल्ड तो एक एडजेक्टिव हो गया, इट इज सॉरी है ना, तो एक यही वर्ब बनी बस, इज ही वाली। वेल्ड बाय द सरफेस ईगो कॉन्शियसनेस, ये ढकी हुई है बाकी सरफेस ईगो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी भी चेतना ही होती है। इट कैन ओनली बी एक्यूज्ड, एक्सेस्ड, इस तक पहुंचा जा सकता है बाय रीओरिएंटिंग आवर कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस को हम अगर थोड़ा सा रीओरिएंट करें तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। एंड अलाइनिंग विथ, और अलाइनिंग भी हो सकते हैं। तो यहां पर रीओरिएंटिंग और अलाइनिंग दोनों वर्ब हैं विद इन, इस तक। इट रिजाइड्स, रिजाइड यानी रहना, अब यहां पर ये वर्ब है, यह रहती है इनसाइड द हार्ट सेंटर, बट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी एक वर्ब है, इन ए डिफरेंट डायमेंशन, अलग तरह से। फार बियॉन्ड द क्लच, क्लच से बहुत दूर, ऑफ आवर 3 डायमेंशनल सेंसेस, यहां पर सेंटेंस है फार बियॉन्ड द क्लच ऑफ आवर 3 डायमेंशनल सेंसेस, इसमें कोई वर्ब नहीं है इसके अंदर। फार बियॉन्ड द क्लच, क्लच से बहुत दूर, ऑफ आवर 3 डायमेंशनल सेंसेस, नो वर्ब इन दिस सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट पार्टिसिपल है। ये इनिशियली, शुरुआत में, ऑफ कोर्स वी मस्ट डिप्लॉय, डिप्लॉय इज वर्ब है एक, हमको डिप्लॉय करना चाहिए देम, उनको, एंड ओनली एस्पिरेशन, केवल एस्पिरेशन, कैन टेक अस देयर, टेक एक वर्ब है इसकी। वी हैव टू वर्क assiduously, assiduously एक एडवर्ब है दोस्तों। वी हैव टू वर्क, यहां पर टू प्लस वर्क एक वर्ब हो गई है, मेन वर्ब नहीं बन सकती, लेकिन टू प्लस वर्क, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वी हैव टू वर्क assiduously
वी हैव टू वर्क, हमको काम करना पड़ेगा, असिडुअसली ईमानदारी से, ऑन आवर सेल्वेज, टू आइडेंटिफाई विद द साइकिक बिंग, साइकिक बिंग बने रहने के लिए। यहां पर लिखा है वी हैव टू वर्क असिडुअसली, असिडुअसली एडवर्ब है दोस्तों। यहां पर देखेंगे तो हम वी हैव टू, हम हैव टू एक कौन सी वर्ब होगी है ये, वर्क एक मेन वर्ब होगी। वी हैव टू वर्क असिडुअसली ऑन आवर सेल्वेज टू आइडेंटिफाई विद द साइकिक बिंग। वी ओनली नीड टू ओपन एंड अलाउ, वी नीड हमको जरूरत है, टू नीड टू ओपन, ओपन एक वर्ब होगी, एंड अलाउ इट टू रेडिएट, टू रेडिएट भी एक वर्ब होगी, थ्रू अस, हमको ये खोलना पड़ेगा, एंड अलाउ इट टू रेडिएट, रेडिएट का मतलब चमकाना, थ्रू अस हमारे द्वारा, बट रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, लेकिन इसमें रुकावट बनी रहती है, बट रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। अब यहां पर ये इज ही मेन वर्ब है। विद कॉन्शियस प्रैक्टिस, कॉन्शियस का मतलब सचेतन प्रैक्टिस से, द पर्सनल एफर्ट सुकुम्स ग्रेजुअली, सुकुम का मतलब ग्रेजुअली होने वाले हैं, टू ए लविंग सरेंडर, जो पर्सनल एफर्ट्स है ना हमारे, वो सुकुम्स ग्रेजुअली टू ए लविंग सरेंडर, सरेंडर होने वाले हैं। वी गिव अवर सेल्वेज, हम अपने आप को देते हैं, गिव अवर सेल्वेज यानी हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, एंड प्रे टू द मदर, माता से प्रार्थना करते हैं। तो यहां पर गिव और प्रे दोनों वर्ब हैं, टू द मदर, टू लीड अस टू दिस सबलाइम प्रेजेंस, सबलाइम प्रेजेंस तक। सबलाइम का मतलब होता है थोड़ी सी उत्कृष्ट, अच्छी क्वालिटी। दी वर्क ऑन दिस पाथ, इस पाथ के ऊपर अगर काम करते हैं, और प्योरिफिकेशन, वो फिर हमारी हेल्प्स इज ए वर्ब, ब्रिंग दी साइकिक फॉरवर्ड इट, वी आइडेंटिफाई एंड इवोक, इनवोक, इनवोक का मतलब आह्वान करना, हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड इनवोक, इनवोक इज ए वर्ब, इट्स हेल्प द साइकिक बीइंग, जो जीवन प्राणी है, एलोन हैज द कैपेसिटी, उसके पास में हैज का एक वर्ब होगी, वह रखता है द कैपेसिटी फॉर फ्यूचर इंटीग्रेशन, फ्यूचर इंटीग्रेशन का मतलब भविष्य में बंधने की, इंटीग्रेशन का मतलब था किसी चीज से अलग नहीं होना, जैसे भगवान से अलग नहीं होना। इट वर्क्स डायनेमिकली, डायनेमिक का मतलब तेज गति से आगे बढ़ना, उसको डायनेमिक कहते हैं। ये ऐसा काम करती है, अलाइनिंग, हार्मोनाइजिंग एवरीथिंग इन द बीइंग अराउंड इटसेल्फ। ये अलाइनिंग एंड हार्मोनाइजिंग ये वर्ब है, इन द बीइंग अराउंड इटसेल्फ, इट इज आवर ट्रूएस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये ट्रूएस्ट भी एक वर्ब हो गई भाई। इट इज दी इसलिए नहीं लगाया कि यहां अवर लग गया है, नहीं तो जब भी कोई सुपरलेटिव वर्ब आती है तो उसके पहले दी लगता है, लेकिन यहां अवर लग गया इसलिए दी नहीं लगा। इट इज अवर ट्रूएस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ मास्टरी, खुद के लिए, एंड चेंज एंड और बदलाव के लिए। इट मैनिफेस्ट्स, मैनिफेस्ट्स एक वर्ब है, वननेस इन ऑल द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आवर नेचर, ए प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट एक शब्द, कोई वर्ड है जिसका मतलब होता है
पहले से ही जरूरत है, प्री पहले से ही, रिक्विजिट यानी जरूर रिक्वायर्ड है। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये प्री रिक्विजिट है। ओनली बाई कोलैबोरेटिंग, अब बाई कोलैबोरेटिंग एक वर्ब हो गई। विद द साइकिक कैन वी रियलाइज इट, ये रियलाइज एक मेन वर्ब हो गई। इट इज नॉट ए स्टैटिक प्रोसेस, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, ये कोई स्थिर प्रोसेस नहीं है। व्हेन वी एंगेज, जब हम इसमें एंगेज होते हैं, इट बिकम्स ए सुप्रीम फोर्स, तो ये एक सुप्रीम फोर्स बन जाता है। इट बिकम्स एक वर्ब है। फॉर सुप्रीम फोर्स फॉर प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वन डज नॉट क्लाइम टू गेट देयर, अब डज नॉट के आगे क्लाइम जो वर्ड है ये एक वर्ब है। वन डज नॉट क्लाइम टू गेट देयर, वहां किसी को लिपटने की जरूरत नहीं है। इट इज ए हॉरिजेंटल प्रोसेस, ये एक हॉरिजेंटल प्रोसेस है। टू ड्वेल्स, ड्वेल्स का मतलब रहने के लिए, इन द डेप्थ नॉट द हाइट्स, गहराई में रहने की जरूरत है, ऊंचाई पे रहने की नहीं। एनी पोर्टल ऑफ आवर नेचर कैन बी चूजन, चूजन एक वर्ब हो गया। माइंड, लाइफ और बॉडी, एनी पोर्टल ऑफ आवर नेचर, हमारी जो नेचर का जो कोई सा भी पोर्टल है, कैन बी चूजन, चूज किया जा सकता है। माइंड, लाइफ या बॉडी में से कोई भी चीज चूज करके हम ये प्राप्त कर सकते हैं। वी चूज वॉट एवर वे रिजोनेट्स विद अस, रिजोनेट का मतलब होता है ध्वनि कंपन करना। हम कोई सी भी चीज को रिजोनेट कर सकते हैं, यानी चूज कर सकते हैं जो थोड़ी एक्टिव है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज इसकी एक वर्ब हो गई। वी सेट, सेट भी वर्ब है। वी सेट आवर मीन्स एंड स्टिक टू इट, और उसके हम चिपक जाते हैं। स्टिक यानी चिपकना, ये स्टिक का मतलब होता है चिपकना। एंड स्टिक ये भी एक मीनिंग है एक्चुअली। देखिए, नथिंग शुड स्टैंड इन द वे ऑफ द साइकिक प्रेजेंस, कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए। नथिंग शुड स्टैंड, स्टैंड एक वर्ब हो गया। स्टैंड एक वर्ब हो गया। सॉरी, नथिंग शुड स्टैंड, ये नथिंग नहीं है कुछ भी, ये गलत हो गया यार। ये स्टैंड इन द वे ऑफ द साइकिक प्रेजेंस। सेट योर साइट्स, साइट्स यानी दृष्टि, आप अपनी दृष्टि को सेट करो ऑन द गोल एंड फाइंड इट, और इसको प्राप्त करो। द राइटर इज कोऑर्डिनेटर एडिटर ऑफ नमे, ये जो लिखने वाला है ये नमे ग्रुप का एडिटर है। द जर्नल ऑफ इंटीग्रल हेल्थ, इंटीग्रल मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। तो ऐसा आज ये लेख था। मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। मैंने आपको वर्ब समझाने की कोशिश करी है कि प्रत्येक सेंटेंस के अंदर वर्ब कहाँ होती है, और वर्ब से ही सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। तो मैंने आज ये, इस हो सकता है आपको अच्छा लगा कि नहीं, आप कमेंट से बताएं तो मुझे पता चलेगा कि इस तरह से हम करें कि नहीं करें। मेरा उद्देश्य ये है कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी होती है आपको बता दिया जाए। ज़्यादातर जो वर्ब्स होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में होती हैं, क्योंकि अखबार प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो इस तरह से हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन से हम इंग्लिश अखबार को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।